तो ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की लूसी को देखते हैं जो कि फ्रांस में अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए आई थी। उसे उसका कजिन एंतवान लेने आता है। वो पहली बार पेरिस आई थी तो ये दोनों साथ में बोट से पेरिस शहर घूमते हैं। एंतवान के फादर एक जज होते हैं। लूसी अपने फादर के बारे में बोलती है कि वो एक एक्स नेवी ऑफिसर थे। अब एंतवान लूसी को अपने घर लेकर आता है। वो वहाँ पर एंतवान की माँ से मिलती है और अंदर जाके वो उसके डैड से भी मिलती है। एंतवान की माँ एंतवान से बोलती है कि तुम्हें लूसी से दूरी बनाकर रखना है क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। अब अगले दिन एंतवान लूसी के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है। एंतवान लूसी को बोलता है कि मेरे फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और वो हमेशा मेरी पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछा करते हैं। वो दोनों एक होटल में जाते हैं जहाँ पर एंतवान बताता है कि वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन एक बार उसके डैड को उसके बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने उसकी पेंटिंग्स और ब्रशेस को बर्बाद कर दिया। जिसके बाद उसने अपना अलग रूम बनाया और उसके रूम के बारे में किसी को नहीं पता। लूसी को उसके लिए बुरा लगता है और वो अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है और उसको सॉरी बोलती है। एंतवान दुखी होता है, लेकिन जब लूसी उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है तो वो स्माइल करने लगता है। वो दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब इसके बाद लूसी अपने कॉलेज जाती है और वहाँ पर वो कॉलेज से निकलते वक्त अपने डैड से वीडियो कॉल पर बात करती है। कॉलेज के बाहर एंतवान उसे लेने आता है। वो उसे एक पार्टी में ले जाता है। ये दोनों वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। वहाँ पर एक लड़का लूसी को अपने साथ डांस करने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन एंतवान उस लड़के को वहाँ से भगा देता है। लूसी बोलती है कि क्या तुम उससे जेलस हो, जिस पर वो हंसते हुए बोलता है कि वो सभी लड़कियों को ऐसे ही परेशान करता है। वहाँ पर एंतवान लूसी को अपने कजिन से भी मिलवाता है। अब वो दोनों वहाँ से निकलने के बाद एक शांत जगह पर बैठे होते हैं और आपस में रोमांटिक बातें करते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन लूसी बाद में कहती है कि हमें ऐसे दोबारा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम मेरे भाई हो। एंतवान ये सुनकर हंसने लगता है। अब अगली सुबह जब लूसी और एंतवान लौट रहे होते हैं तभी एंतवान बोलता है कि मुझे अपनी पेंटिंग वाले रूम पर जाना है क्योंकि कोई आज मेरी पेंटिंग्स को देखने आने वाला है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब लूसी अकेले ही घर की ओर आने लगती है। तभी वो देखती है कि एंतवान के डैड का किसी के साथ झगड़ा हो रहा था और तभी उसके डैड उस आदमी को चाकू मार देते हैं। वहाँ पर एंतवान की माँ भी आ जाती है। वो उस आदमी के पास बैठकर रो रही होती है। लूसी ये सब देख लेती है और तभी एंतवान के डैड लूसी को भी देख लेते हैं। लूसी उनसे पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर वो बोलते हैं कि ये एक चोर है। मैंने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं माना तब मुझे इसे मारना पड़ा। एंतवान के डैड लूसी को धमकाते हैं कि उसे इसके बारे में किसी को नहीं बोलना है। लूसी अपने कॉलेज आ जाती है। तभी वहाँ पर एंतवान आता है। वो उससे बात करने से मना कर देती है और जब वो वापस घर आती है तो वहाँ पर एक लेडी ऑफिसर होती है। वहाँ पर एंतवान के पेरेंट्स भी होते हैं। वो ऑफिसर लूसी से उसका पासपोर्ट मांगती है और वो अपना पासपोर्ट उसको दे देती है। वो ऑफिसर कहती है कि तुम्हारे डीएनए के सैंपल उस आदमी की डेड बॉडी पर मिले हैं। वो कहती है कि मैंने तो उसे पहली बार कल देखा था और मैं उससे कभी मिली भी नहीं। अब वहाँ पर एंतवान भी आ जाता है। वो पुलिस को देखकर हैरान होता है। वो ऑफिसर लूसी को वहाँ से लेके चली जाती है और उसको दूसरी जगह पर ले जाकर पूछती है कि तुमने उस आदमी को क्यों मारा, जिस पर लूसी सब कुछ सच बोल देती है कि उसे मैंने नहीं बल्कि एंतवान के डैड ने मारा है। लेकिन वो ऑफिसर उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो एंतवान के डैड के साथ मिली हुई थी और ये सब लूसी को इस खून का दोषी बना रहे थे। लूसी को भी ये बात समझ आ जाती है। तभी वहाँ पर लूसी के पास एंतवान का कॉल आता है, लेकिन वो ऑफिसर उसका फोन भी ले लेती है और उसको उस आदमी के मर्डर के लिए अरेस्ट करके ले जाती है। जब वो उसे ले जा रही होती है तभी लूसी उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। वो ऑफिसर उसका पीछा करती है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाती है। तभी लूसी किसी के फोन से अपने डैड को फोन करती है और अपने डैड को इन सब के बारे में बोलती है। वो बोलती है कि मैं इस कंट्री को छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि पुलिस ने मेरा पासपोर्ट भी ले लिया। उसके डैड उसे यूएस एम्बेसी जाने के लिए बोलते हैं। अब एंतवान अपनी माँ से आके लूसी के बारे में पूछता है, जिसके बाद उसकी माँ उसको लूसी से दूर रहने के लिए बोलती है। तभी एंतवान अपनी माँ के फेस पर कुछ निशान देखता है जो उसके डैड के मारने की वजह से हुए थे। वो समझ जाता है कि ये सब उसके डैड ने उसके साथ किया है। वो अपने डैड से आके झगड़ा करता है और उसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब हमें लूसी को यूएस एम्बेसी में दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूरे इंसिडेंट के बारे में उनको बोलती है। तभी वहाँ पर एक कॉल आता है जो वहाँ की ऑफिसर को बताते हैं कि लूसी ने मर्डर किया है और जब उसको अरेस्ट किया गया तब वो वहाँ से भाग गई। अब इसके बाद वो ऑफिसर लूसी को बोलती है कि तुम्हें यहाँ के कानून मानने होंगे, लेकिन हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। अब इसके बाद वो ऑफिसर उसे अरेस्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी लूसी बोलती है कि उसे वॉशरूम यूज करना है। एक गार्ड उसे वॉशरूम ले जाता है। जब वो अंदर जाती है वो अंदर जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद वो गार्ड अंदर आ जाता है। तभी लूसी दूसरे दरवाजे से बाहर निकलती है और उस गार्ड को वॉशरूम में बंद कर देती है। अब वो जब भाग रही थी तभी रास्ते में वो उसी लेडी ऑफिसर से टकराती है जिससे कुछ देर पहले वो हेल्प मांग रही थी। वो उसका आईडी कार्ड लेकर भागती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हर जगह अलार्म बजने लगता है। वो लेडी ऑफिसर का आईडी कार्ड यूज करके वहाँ के मेन गेट से बाहर आ जाती है। तभी बाहर उसे फ्रांस की पुलिस ऑफिसर मिलती है। वो उसे अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ी रही थी। तभी वहाँ पर एंतवान आता है। वो उसे कार में बैठने के लिए बोलता है। पुलिस ऑफिसर उसके पीछे जाती है, लेकिन तब तक वो लूसी को लेकर वहाँ से चला जाता है।
अब वो लेडी ऑफिसर एंतवान के डैड को कॉल करती है और उसको बताती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी कार में लूसी को ले गया, जिससे उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। अब हमें एंतवान और लूसी को दिखाया जाता है। एंतवान उसे ऐसी जगह पर लाता है जहाँ वो अपनी पेंटिंग्स बनाता था और इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता होता। लूसी उसकी पिक्चर्स को देखकर उसकी बहुत तारीफ करती है। अब वो दोनों सोने की प्लानिंग करते हैं, जहाँ पर एंतवान लूसी को बोलता है कि तुम बेड पर सो जाओ और मैं नीचे सो जाता हूँ। पर लूसी बोलती है कि मैंने तुम्हें इन सब में घसीटा है, इसीलिए मैं नीचे सो जाती हूँ। पर एंतवान बोलता है कि ये अच्छा नहीं लगेगा कि कोई लेडी नीचे फ्लोर पर सोए और मैं बेड में आराम करूं। अब वो लूसी को उसी बेड पर छोड़कर चला जाता है और उसके लिए चादर लाता है। तभी लूसी बोलती है कि यहाँ पर बेड में शायद काफी जगह है और वो उसे वहाँ पर सोने के लिए बोलती है। वो कहती है कि मैं आज अकेले नहीं सोना चाहती, जिसके बाद एंतवान और लूसी एक साथ सो जाते हैं। अब लूसी के डैड भी फ्रांस आ जाते हैं और वहाँ पर वो एक लेडी से मिलते हैं जो उनको लूसी का लीगल असिस्टेंस बताती है। अब हमें फिर से लूसी को दिखाया जाता है। वो सोकर उठती है, तभी वो अपने सामने एंतवान को देखती है जो उसकी पिक्चर बना रहा था। वो उसे वो पिक्चर दिखाने के लिए बोलती है, जिसको देखकर वो काफी खुश होती है। अब एंतवान लूसी के पास आकर बैठता है। वो कहता है कि लूसी तुम मुझे इंस्पायर करती हो और मुझे शायद तुमसे प्यार हो रहा है, जिस पर लूसी उसको बोलती है कि मुझे भी शायद तुमसे प्यार हो रहा है। वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद लूसी वहाँ से अपने डैड को कॉल करती है, जो बताते हैं कि वो पेरिस आ चुके हैं। वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाते हैं। वो बोलती है कि मैं वहाँ पर आधे घंटे में आ जाऊंगी। अब हमें एंतवान के डैड को दिखाया जाता है जो एक किलर को हायर करते हैं लूसी को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ लूसी अपने डैड से जाके मिलती है। लूसी एंतवान को अपने डैड से मिलवाती है। तभी जो लीगल असिस्टेंस लूसी के डैड के साथ होती है वो लूसी को गन पॉइंट पर ले लेती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई असिस्टेंस नहीं बल्कि वही लेडी ऑफिसर होती है जो लूसी के पीछे पड़ी थी। तभी लूसी के डैड उस लेडी ऑफिसर के सामने आ जाते हैं और वो लूसी और एंतवान को भागने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो ऑफिसर लूसी के डैड को अरेस्ट कर लेती है। अब एंतवान और लूसी एंतवान की माँ से मिलने जाते हैं, क्योंकि वही एक थी जो उनकी इन सब में मदद कर सकती थी। वही उसकी डैड की काली करतूतों के बारे में जानती थी। जब वो दोनों उससे मिलने जाते हैं तब वो उस आदमी की कब्र के सामने बैठकर रो रही होती है जिसको एंतवान के डैड ने मारा था। एंतवान उस आदमी के बारे में उसको पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि ये तुम्हारे रियल डैड है। मुझे पहले पैसों की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे प्रेजेंट फादर से शादी करनी पड़ी, लेकिन तब भी हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और वो मुझसे मिलने के लिए घर पर आता था। जब तुम्हारे डैड ने तुम्हारे रियल डैड को देखा तो उन्होंने उसे मार दिया। एंतवान कहता है कि तुमने मुझे इन सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एंतवान के डैड उसी बंदे के साथ आते हैं जिसको उन्होंने लूसी को पकड़ने के लिए हायर किया था। वो आदमी एंतवान को बेहोश कर देता है और लूसी को भी वहाँ से बेहोश करके ले जाता है। एंतवान के डैड उसको बोलते हैं कि उसे ऐसी जगह पर दफनाओ जहाँ पर कोई उसे ढूंढ ना सके। अब एंतवान की आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने अपने डैड को देखता है। एंतवान बोलता है कि तुमने मेरे रियल डैड को मार दिया और वो एक औजार लेके आगे बढ़ता है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि अगर वो वेपन को नीचे रखेगा तो वो उसे लूसी से मिलाएंगे, जिसके बाद वो उसे नीचे रख देता है। लेकिन तभी उसके डैड अपनी गन से उसको करंट लगा के बेहोश कर देते हैं। अब वहाँ पर एंतवान की माँ भी आ जाती है, जो एंतवान को बेहोश देखकर उसके डैड से लड़ने लगती है, लेकिन वो उसको भी करंट लगा के बेहोश कर देता है। अब हमें किलर को दिखाया जाता है जो लूसी को एक जंगल में ले जाता है और उसे कार से निकालता है। वो वहाँ पर लूसी को दफन करने के लिए एक गड्ढा खोदता है, लेकिन लूसी बहुत रो रही थी। अब वो आदमी उसकी ओर जैसे ही बढ़ता है वो उसको मार के वहाँ से भागने लगती है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो उसकी कार को लेके वहाँ से भाग जाती है। लूसी अब एंतवान के कजिन के यहाँ जाती है। वो उसे बोलती है कि एंतवान खतरे में है। वो उससे उनकी मदद करने के लिए बोलती है। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है जिसको एंतवान के डैड ने भेजा था। उसको देखकर लूसी वहाँ पर छुप जाती है। वो एंतवान के कजन को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसको बोलता है कि अगर तुम्हें लूसी के बारे में पता है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब वो उससे बात कर ही रहा था, तभी लूसी पीछे से आती है और एक वाइन बॉटल को उसके सर पर मारती है, जिससे वो आदमी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब लूसी एंतवान के कजन के साथ एंतवान के घर आती है और जैसे ही वो अंदर आती है वहाँ पर एंतवान के डैड को पता चल जाता है कि कोई घर में आया है और वो उसे ढूंढने लगते हैं। तभी एंतवान को भी होश आ जाता है और वो टेबल पर पड़ी नाइफ से अपनी रस्सियां काट लेता है और अपनी माँ को भी आजाद कराता है। दूसरी तरफ एंतवान के डैड लूसी को नीचे ढूंढ रहे थे। तभी लूसी उनके पीछे से चुपके से ऊपर चली जाती है और वो ऊपर जाके एंतवान से मिलती है। तभी वहाँ पर एंतवान का कजन आता है और वो एंतवान के डैड पर अटैक करता है। वो उनको गन पॉइंट पर ले लेता है। अब वहाँ पर लूसी और एंतवान भी आ जाते हैं। एंतवान के डैड उनको अपनी बातों में उलझाते हैं। तभी वहाँ पर वो लेडी ऑफिसर भी आ जाती है जो एंतवान के डैड से मिली थी। अब एंतवान के डैड आजाद हो जाते हैं और वो एंतवान के कजन को उसके सर पर मार के बेहोश कर देते हैं। अब उसके डैड पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं और उसे लूसी को मारने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो ऑफिसर कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया पर मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकती। तभी एंतवान के डैड उससे गन छीनने लगते हैं, जिसकी वजह से गन से फायर हो जाती है और वो ऑफिसर मारी जाती है। अब एंतवान के डैड लूसी को बोलते हैं कि तुमने इसको क्यों मारा। वो कहते हैं कि मैं एक जज हूँ, मैं इसके मर्डर के चार्ज में तुम्हें सजा दिलाऊंगा, तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। तभी वहाँ पर एंतवान की माँ आ जाती है और कहती है कि मैं सबको सब कुछ बताऊंगी।
कि तुमने क्या क्या किया है। अब इसके बाद एंतवान के डैड एंतवान की माँ को शूट करने जाते हैं। तभी एंतवान उनको पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी लूसी गन से उसके डैड को करंट लगा के बेहोश कर देती है। अब एंतवान के डैड को जेल हो जाती है क्योंकि एंतवान की मां ने उनके खिलाफ गवाही दी होती है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि लूसी अपने डैड के साथ अमेरिका वापस जा रही होती है। तभी एंतवान भी वहां पर उसका सामान रखवाने में उसकी हेल्प कर रहा था। एंतवान लूसी को वही पिक्चर देता है जो उसने बनाई थी। लूसी कहती है कि मैं तुम्हें मिस करूंगी। एंतवान कहता है कि जब तक मैं अमेरिका नहीं आ जाता। वो कहता है कि वो अगले ही सेमेस्टर अमेरिका आ रहा है, जिससे ये दोनों काफी खुश होते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।